टेटनस क्या है, किस तरह से होता है, क्या ये जानलेवा है, क्या हर चोट के बाद मुझे टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए? अगर आपने पिछली दफ़ा चोट पे टेटनस का इंजेक्शन लगवाया है तो कितने अरसे बाद आपको दोबारा लगवाना चाहिए, और अगर आप ये नहीं लगवाएंगे तो क्या आपको ये बीमारी हो सकती है? हेल्थ सीक्रेट्स पर डॉक्टर सनिया पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। उम्मीद करती हैं हम सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है टेटनस के बारे में। टेटनस क्या है? टेटनस एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। क्लोस्ट्रिडियम टेटने उसका नाम है, और ये बंदे के अंदर अगर आ जाए तो उसके पोस्चर को बिल्कुल इस तरह से कर देती है जैसे कि तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। ये जानलेवा होती है। इससे आपके जिस्म के सारे मसल्स जो होते हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जिसे हम मफलूज कहते हैं। ये फालिज पड़ जाता है उनके ऊपर, और आपके फेफड़ों के जो मसल होते हैं वो भी काम करना छोड़ देते हैं, और आपका सांस बंद हो जाता है और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये क्यों आता है? ये एक पाया कहाँ जाता है? ये जरासीम मिट्टी में पाया जाता है, गंदगी में पाया जाता है, गोबर में पाया जाता है, लोहा जो जिसके ऊपर डर्टी वूंड हो, डर्ट हो, उसके ऊपर ये पाया जाता है। और डर्टी वूंड के थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर जाता है। अगर हमें कोई चोट लग जाती है और हमारी स्किन वहाँ से उतर चुकी है वहाँ, और वहाँ पे गंद लग चुका है, गंद से मुराद ये कीचड़ लगी है, मिट्टी लगी है, या लोहे का कोई हिस्सा उसके साथ कॉन्टेक्ट में आ गया है, तो ये जरासीम हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। जब ये हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर जिस्म के मसल्स को टारगेट करता है और उसको मफलूज करना शुरू कर देता है। इसलिए इसका बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका बचाव क्या है? क्या हम खुद को गिरने से बचा सकते हैं? क्या हम खुद को चोट लगने से बचा सकते हैं? नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम एहतियात कर सकते हैं और इसकी प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं। अगर आपको चोट लगी है या आपके बच्चे को चोट लगी है तो आपने फ़ौरन टेटनस का इंजेक्शन या टेटनस वैक्सीन जो मार्केट में डॉक्टर्स के पास, फार्मेसी में हर जगह मौजूद है, जाकर लगवानी है। अब सवाल ये लोग पूछते हैं कि मैंने पिछली दफ़ा मुझे चोट लगी थी तो मुझे अब टेटनस की वैक्सीन कब लगवानी चाहिए, या ये पूछते हैं कि मेरे बच्चों की वैक्सीन हो चुकी है, क्या उसे टेटनस की वैक्सीन लगवानी चाहिए चोट की सूरत में या नहीं लगवानी चाहिए। तो याद रखें, बच्चों के बारे में मैं पहले आपको बता रही हूँ कि बच्चों की वैक्सीन का पार्ट होता है जो ईपे शेड्यूल होता है, जिसमें बच्चों को 6, 10 और 14 हफ्तों पे और पैदाइश से लेकर 4 साल तक की उम्र में वैक्सीन करते रहते हैं। इसके अंदर टेटनस की वैक्सीन मौजूद होती है और बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। ये वैक्सीन प्राइमरी वैक्सीन के अलावा इसका बूस्टर 4 साल की उम्र पे लगता है, उसके बाद 10 साल की एज में लगता है, उसके बाद हर 10 साल बाद आपने इसका बूस्टर लगवाना होता है। अब हमारे यहाँ ये होता है कि हम ईपीआई के जो 3 इंजेक्शन लगते हैं वो लगवा लेते हैं, उसका बूस्टर के ऊपर काम नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है और उसको चोट लग चुकी है और आपने उसका बूस्टर नहीं लगवाया हुआ तो आपने उसको बूस्टर लगवाना है। उसके बाद हर 10 साल बाद आपने बूस्टर लगवाना है। और अगर आप बूस्टर नहीं लगवाते और आपको चोट लग गई है, और आप सवाल ये पैदा होता है कि चोट लगने के बाद क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, तो अगर आपको पिछला इंजेक्शन टेटनस का लगे हुए 5 साल गुजर चुके हैं और आपको याद है तो फिर आपने लगवा लेनी है, और अगर नहीं गुजरे तो फिर आपने नहीं लगवानी है। ठीक है। अब ये आपको मैंने बता दिया कि बच्चों में ये सारा सिस्टम जिस तरह से चलता है कि अगर उसका प्राइमरी वैक्सीन हुई हुई है और वो 5 साल तक का है तो चोट लगने की सूरत में आपने टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाना, और अगर वो बड़ा हो चुका है और उसने बूस्टर नहीं लगवाया हुआ और पिछला टेटनस का इंजेक्शन लगे हुए उसको 5 साल हो चुके हैं तो फिर आपने उस चोट लगने पर उसको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। बड़ों में भी इसी को फॉलो किया जाएगा। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि पिछली चोट लगने पे क्या आपने टेटनस की वैक्सीन लगवाई थी, और अगर लगवाई थी और उसको 5 साल गुजर चुके हैं और आपको ये याद है तो ठीक है, फिर आप नहीं लगवाएंगे। और अगर 5 साल का ज़्यादा अर्सा हो चुका है तो फिर आप लगवाएंगे। और अगर आपको याद ही नहीं है कि मैंने पिछला इंजेक्शन कब लगवाया है तो फिर हर हाल में लगवाएंगे ताकि आप अपनी जान को बचा सकें। इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं पिन करके। यूट्यूब पे मेरे चैनल हेल्थ सीक्रेट्स में डॉक्टर सनिया पे जाकर वीडियो को कंप्लीट देखें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें।